जब हम वचन सुनते हैं बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी वचन को सुन रहे हैं तो सोच लो कि जब भी ये आयत पढ़ी जाएगी किसी भी समय, तो आपको पता होगा कि परमेश्वर किस कड़वी जड़ के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आपको पता हमारे अंदर एक कड़वी जड़ है। क्या है कड़वी? क्या है? जड़। और परमेश्वर ने लिखा कि वो कड़वी जड़ ऐसा ना हो कि वो फूट कर, देखो क्या लिखा, वो कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाएं, अशुद्ध हो जाएं। इसका मतलब कुछ तो हमारे अंदर है कि एक कड़वी जड़ है जो फूटती है तो हमें भी कष्ट देती है और दूसरे लोग भी उससे क्या हो जाते हैं, उनको भी कष्ट मिलता है। हालेलुया। आज हम कड़वाहट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे जी? कड़वाहट। आपने कड़वाहट को क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? क्या बोलते हैं? कड़वाहट ही बोलते हैं। कड़वाहट है ना। हम अपने जीवन में देखें, हमारे दिलों में कितनी कड़वाहट कई बार लोगों के प्रति होती है ना, सभी के दिलों में है ना। आज हम देखेंगे कि ये कड़वाहट कैसे पैदा हो जाती है, बाइबल से समझेंगे। आज हम देखेंगे कि ये कड़वाहट किस प्रकार से, आपको पता है कड़वाहट कैसे पैदा होती है? पता नहीं ना, ठीक है, क्योंकि हमने इसको गहराई से क्या नहीं किया, समझा नहीं। हमने इस आयत को तो पढ़ा कि ऐसा ना हो कि कड़वी जड़ फूटकर क्या करे, हमें भी कष्ट दे और दूसरों को भी क्या कर दे, वो क्या कर दे, समाप्त करे, दूसरों को भी कष्ट दे। वो कड़वाहट के बारे में बात की गई है, बिटरनेस के बारे में बात की गई है। मतलब कि जो कड़वाहट हमारे अंदर होती है, जो क्या होती है जी, कड़वाहट हमारे अंदर होती है, उसके द्वारा ऐसा ना हो कि हम भी नुकसान पाए और दूसरे लोग भी क्या पाए, नुकसान। आज हम देखेंगे कि ये कड़वाहट कैसे हमारे जीवनों में आ जाती है। आती है ना, सबके दिलों में आती कि नहीं आती, है ना। कड़वाहट पता क्या होती है? जैसे मान लो कि हम दूसरों के प्रति दिल में कुछ बात रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं जी? बात रख लेते हैं। फिर हम बोल तो पाते नहीं उसको, ठीक है, बोल तो पाते नहीं, ठीक है, हमें और क्या करता है, अंदर ही अंदर हम क्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कड़वाहट क्यों हमारे अंदर आती है। दूसरा हम देखेंगे कड़वाहट से क्या नुकसान हो सकते हैं और फिर देखेंगे इसको खत्म कैसे करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, मैं साधारण शब्दों में समझाऊंगा। आपको पता, जब एक सेब का बीज लगाया जाता है, सेब लगते हैं ना यहाँ, तो उसको पानी देते हैं, उसको क्या दिया जाता है, जमीन पे लगाया जाता है, फिर उसको पानी देते हैं, ठीक है, जमीन को तैयार किया जाता है, खाद और कुछ काटते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पेड़ का जो बीज है वो क्या बन जाता है, सेब के पेड़ में क्या कर जाता है, बदल जाता है। ऐसी है कड़वाहट। देखो, एक पेड़ को बनाने के लिए एक बीज चाहिए। क्या चाहिए? बीज। ध्यान से बोलेंगे, क्या चाहिए? एक बीज। और बीज फेंकने के लिए चाहिए जमीन। बीज फेंकने के लिए क्या चाहिए? जमीन। यहां बीज फेंक दूंगा, सेब लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। उसके लिए क्या चाहिए जी? जमीन चाहिए। जमीन के बाद उसको खोदना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पेड़ क्या करने लग पड़ता है, बढ़ने लग पड़ता है। आपको पता, कड़वाहट भी ऐसी है। कड़वाहट भी ऐसी है जैसे एक पेड़ को पैदा करने के लिए हमें बीज चाहिए, कड़वाहट को पैदा करने के लिए हमें जीव चाहिए, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द। आपको पता, जब हम अपने मुंह से निकले हुए कुछ शब्द निकाल देते हैं, वो बीज हैं। वो क्या है जी? बीज हैं। मान लो कि मैंने यहां से कुछ शब्द निकाले, किसका नाम? कायरस का नाम, साइरस, ठीक है, साइरस का नाम। मैंने कुछ शब्द निकाले, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द बीज है, और वो शब्द सीधे ही जाकर कायरस के कहां पर गए? हृदय पर गए। कहां पर गए जी? दिल में गए। वो दिल जो है वो कायरस की जमीन है, जहां पर उसने मेरे शब्दों को क्या कर लिया जी? रख लिया। क्या कर लिया जी? रख लिया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम कई लोग कई समय से कड़वाहट में जी रहे हैं, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं किसी के मुंह से कोई शब्द निकला और वो हमारे दिल में गया। हम अपने घर में गए, हमने उसको पानी दिया, उस पर खाद डाली, सोचते रहे, हमने ये सोचा कि इस व्यक्ति को सबके सामने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये शायद ये बात उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, और सालों साल उसको पानी दिया
और अंदर क्या कर लिया, एक पेड़ को क्या कर लिया है जी, पैदा कर लिया। आमीन 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 आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से कड़वाहट हमारे दिलों में पैदा हो जाती है। कई बार इंटेंशन के साथ, आपको पता, कई बार कड़वाहट क्या है, हम इंटेंशनली बोलते हैं, हम इंटेंशनली चुभाकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कल मैं कहीं बैठा था, वो भाई साहब आप प्रचार कर रहे थे कि चर्च में बिल्कुल टाइम पर आना, 10 बजे आना, ठीक है, और आप प्रचार कर रहे थे, तो हमें लगा कि आप क्या कर रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, कि हमें क्या कर रहे हैं जी, हम ही बोल रहे हैं। याद रखो, पादरी अगर आपको डांट भी दे, पहली बात तो मैं ऐसे बोलूंगा ही, क्योंकि पुलपिट किसी के व्यक्तिगत विरोध के लिए क्या नहीं करना, यूज नहीं करना, पर पादरी आपको डांट भी दे, खड़ा करके आपको कुछ बोल भी दे, तो वो बोल सकता है। हालांकि आपको कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। कई बार इंटेंशनली, कई बार हम चुभाने के लिए कोई ऐसी बात बोलते हैं कि लोगों के दिल में लगे और वो क्या कर जाए, कड़वाहट से क्या कर जाए जी, भर जाए। पर कई बार हमारे दिल में ऐसी कोई बात ही नहीं होती। एक बार मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ एक यूथ की लड़की थी, ध्यान से सुनिए, सच्ची बात। तो हम बस में सफर कर रहे थे, एक यूथ मीटिंग में जा रहे थे, काफी लोग थे। उसमें पादरी साहब, वो फलानी वो लड़की ऐसी है वैसी है। मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मैं सबको जानता हूं, मैं क्या करता हूं जी, मैंने उसकी बात को काटा कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं सबको क्या करता हूं, जानता हूं। उसने सोचा कि पादरी साहब शायद मेरे बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, या उन्होंने मुझे, मेरी कोई बात उनको पता है और शायद उन्होंने मुझे चुभाने के लिए क्या कर दी है, बात कर दी कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें भी जानता हूं। उसने ये सोचा। बाद में वो मेरे चर्च में आई, मेरे फ्रेंड के साथ, मैंने ही उसकी शादी करवाई। आपको पता, वो 8 साल तक उसने मेरे साथ बात ही नहीं की, पर वही फॉर्मल बात जैसा भी है। 8 साल के बाद जब मैं जंडियाला गुरु में पादरी था, वो तो टीचर है कॉन्वेंट स्कूल में, वो अचानक एक दिन आ गए, हस्बैंड वाइफ मेरे पास बैठे। तो मैंने उससे पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला कि तूने तो कॉल वगैरह ही नहीं की मुझे। बोलती, पादरी साहब मैं एक बात बोलूं। मैंने बोला हाँ, सच्ची बात है। मैंने बोला हाँ। बोलती, भाई साहब मैं ना आपके साथ बड़ा लगाव था, पर उस दिन जो आपने बस में मेरे को ताना मारा कि मैं सबके बारे में क्या करता हूँ, सब जानता हूँ। बोलते, उस दिन के बाद हर दिन क्या हुआ कि मेरे दिल से वो क्या नहीं गई, बात ही नहीं निकली। आप विश्वास करो कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने उसको ताना मारा ही नहीं, मैंने नॉर्मल बात की कि हर व्यक्ति में क्या होती है, गलती होती है, ठीक है, किसी के सामने आ जाती है, किसी की नहीं आती। मैंने उसको नॉर्मल बोला कि मैं हर किसी के बारे में क्या करता हूं, जानता हूं, तो मुझे इसके बारे में क्या नहीं करना, सुनना ही नहीं। आमीन। पर उसने उस मेरी बात को, जो मुंह से निकला हुआ मेरा शब्द था, वो बीज बन के उसके हृदय में गया और 8 साल तक उसने क्या किया, उसको पानी, 8 साल तक क्या दिया उसको, उसने बड़ा कर दिया, उसने अपने दिल में रखी और मेरे प्रति वो कड़वाहट से क्या करती रही जी, भरती रही। क्या करती रही, वो भरती रही। मेरे भाई और बहनों, कई बार आदमी का मतलब वो नहीं होता बोलने का। हो सकता है कि आपने भी, किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात बोली हो और उसने इस तरीके से बोली भी ना हो, परंतु आज तक अपने हृदय में क्या कर रख लिया, आपने उसको क्या कर लिया है, रख लिया। आप रखते हैं अपने दिल में कड़वाहट की, मैं ऐसे प्रचार कर जा रहा हूं, सब रखते हैं, हालेलुया। हो सकता है ऐसा। और कई बार इंटेंशन के साथ, कई बार अगला व्यक्ति बोलता है चलो ठीक है, अब मौका मिला, इसको क्या दिखाने का, नीचा दिखाने का। आमीन। कई बार हम वेट करते रहते हैं उस टाइम का कि हमें टाइम मिले और सही टाइम पर क्या मारे, चौका मारे, हैंड से क्या, ठीक है कि नहीं, टाइम मिले और इसको ये बात क्या कर दे, वो चुभा दे। द जर्मिनेशन ऑफ बिटरनेस। आपको पता, इस तरीके से जो बिटरनेस, कड़वाहट है, वो हमारे दिल में क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, हम अपने अंदर रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द बीज का काम, दूसरे का हृदय जमीन का काम करता है। और सोचकर, और जो घर में बैठकर हम वो सोचते रहते हैं उससे बदला लेने के लिए, वो बातें क्या करती हैं, पानी और क्या करती हैं, खाद। आज देखो, आपको पता, बिटरनेस, कड़वाहट एक ऐसी चीज है जिससे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बिटरनेस एक ऐसी चीज है, कड़वाहट एक ऐसी चीज है
जिससे फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं, चर्च बर्बाद हो जाते हैं। आज चर्च में आप देख लेना ग्रुपिज्म होगा, ठीक है, इसको तो एटीट्यूड ही बड़ा नहीं, हमें ऐसा नहीं, उसका एटीट्यूड है हम ना। आमीन 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 आमीन। बेशक उसका एटीट्यूड, ठीक है, वो तो मेरी बात का ध्यान ही नहीं दे रहा है उसका नहीं। मेरे बोलने का मतलब बिटरनेस एक ऐसी चीज है जो निकलती नहीं। आप मेरे प्रति कितनी कड़वाहट रखते हैं, या मेरे प्रति आपके दिल में कितनी कड़वाहट है, कोई मीटर ही नहीं है, मैं नाप दूं, है कोई मीटर? या आप चर्च के किसी और व्यक्ति के प्रति कितनी कड़वाहट आपके अंदर है? मतलब कड़वाहट एक ऐसी चीज है जो दूसरों को क्या नहीं करती, दिखाई नहीं देती। ये अंदर ही अंदर सिस्टम है, अंदर ही अंदर क्या करता रहता है जी, चलता रहता है। परमेश्वर की महिमा हो मेरे भाई और बहनों, इस तरीके से वो कड़वाहट हमारे जीवनों में क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। आज हमारे चर्चेस, आज हमारा रिलेशनशिप इसलिए बर्बाद है, किसके चलते, किसके चलते, कड़वाहट के चलते। हमें पता नहीं, हमें बस इसमें मेरे को फलाने दिन ये बात है आपके दिल में। कितने लोगों से आप बात नहीं करते हो, ठीक है, कितने लोगों को आप विश नहीं करते होंगे। उस दिन मैंने इसको विश किया था, इसने मेरे को जवाब नहीं दिया, छोटी बात, बस वही बात काम रख ली है दिल में। अब चला है काम, 10-15 साल से वही काम चला है, अब तो दोबारा मैंने इसको क्या नहीं करना, विश ही नहीं करना, ठीक है। उससे मैंने ये बात बोली थी, उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे भाई और बहनों, ये है जर्मिनेशन ऑफ बिटरनेस। इस तरीके से बिटरनेस हमारे दिल में क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। आपको पता, कड़वाहट वो एसिड है जो खुद तो खतरनाक है ही, पर जिस कंटेनर में जाता है उसको भी क्या कर देता है, एसिड क्या करता है, नाश करता है। अगर कड़वाहट हमारे अंदर है, वो खुद तो खतरनाक है ही है, ठीक है, दूसरों को तो नाश पहुंचाएगी, पर हमें भी क्या कर देगी, नाश कर देगी। आप अपने जीवनों में देखो, जिससे आप थोड़ा सा लगते हैं, ठीक है, आप 2 ही बंदों को याद रखते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे बड़ी नफरत करते हैं, वो आपके दिमाग से जाएगा ही नहीं। मैं कैसे उससे बदला लूं, कैसे मैं उससे बात करूं। आमीन। बोलने का मतलब कड़वाहट एक ऐसा क्रॉस है जो आपको तो क्रूस पे लटका ही देता है, पर अगले बंदे को भी लटका देता है, जिसके बारे में क्या करते हैं, ठीक है, आप लटके रहते हैं। मैं पढ़ रहा था, एक डॉक्टर है, डॉक्टर मैकमिलर, उन्होंने बताया 50 ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने दिल में क्या लेके घूमते हैं, कड़वाहट लेके घूमते हैं। आप सोच, आपके जब आप खुश हैं अपने शरीर का रिएक्शन देखो, जब सब कुछ ठीक है अपने शरीर का रिएक्शन देखो, है ना, और थोड़े से दुखी है तो देखो कैसे आपकी एनर्जी लेवल नीचे जाते हैं, कैसे दिल में थोड़ा सा ऐसे दुख डर सा, अब क्या होगा। उन्होंने कहा 50 ऐसी बीमारियां हैं, अगर आप काम करते करते थक जाते हैं, मतलब ये नहीं है, आपने कितनी बार देखा होगा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला, डॉक्टर साहब मेरे यहां भी दर्द, मेरे वहां भी दर्द, डॉक्टर बोलता आपको कुछ नहीं हुआ। किसी के साथ ऐसा, डॉक्टर बोलता आपको कुछ नहीं है, क्यों, वो कड़वाहट के कारण। इसका मतलब हमारा दिल में अंदर लोगों के प्रति हम कड़वाहट लेकर बैठे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर ने कहा है बाईं तरफ होने वाली सारी बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोचते हैं और कुछ ना कुछ दूसरों के डिप्रेशन, बीपी शीपी कहां से आया ये, क्योंकि हमारे अंदर जो क्या करता रहता है, सिस्टम क्या करता रहता है जी, चलता रहता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत खतरनाक चीज है। बाइबल में लिखा है ऐसा ना हो कि कड़वी जड़ फूटे और आपको नाश करे और बहुतों को क्या कर दे, नाश कर दे। कड़वा व्यक्ति दूसरों के साथ भी क्या रहेगा, कड़वा रहेगा। जो अंदर से साफ है दूसरों के साथ भी क्या रहेगा, हंसता खेलता रहेगा और किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा। जर्मिनेशन, आपको पता इसके नुकसान क्या क्या है। आज मैं आपको बताता हूं कि एक बाइबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे संसार की हर किताबों से ऊपर है। आपको पता कैसे, देखो बाइबल में कितनी अच्छी बात लिखी, निकालो अफीसियों की किताब, देखो मैं आपको बताता हूं कितनी प्यारी बात लिखी, आप समझोगे
कि मैं क्यों बाइबल को बोलता हूं कि इसको पढ़ना चाहिए। अफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 31 पद को और 32 पद को पढ़ो। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को अफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ठीक है सिस्टर, क्या पढ़ा आपने? 4, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। अफिसियों की 4:31-32। ठीक है, अफिसियों की पढ़ी हमने 4:31। दोबारा से पढ़ें। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। बस अब देखो सिस्टर के साथ हम पढ़ते हैं, ध्यान से। आप छोड़ दो, बाइबल आपके लिए हफ्ता भर है। सिस्टर आप निकालो से। सिस्टर ने पढ़ा सब प्रकार की कड़वाहट। क्या पढ़ा जी? सब प्रकार की मैं उंगली खड़े कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, छोड़ दो भाई। कड़वाहट पहला नंबर, उसके बाद पढ़ो। कड़वाहट के बाद क्या है? और प्रकोप। इसका मतलब कि कड़वाहट है तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगा? प्रकोप। आगे बढ़ो। क्रोध और क्रोध। प्रकोप के बाद क्या पैदा हो जाएगा? क्रोध। फिर उसके आगे बढ़ो। और कलह। उसके बाद क्या पैदा हो जाएगी? गला। फिर उसके आगे और बढ़ो। निंदा। फिर उसके बाद क्या पैदा हो जाएगी? निंदा। और उसके बाद सब बैर भाव। बैर भाव। 6 चीजें। मेरे भाई और बहनों, डेवस्टेशन, डेवस्टेशन मतलब कि किस प्रकार से यह हमें नाश पहुंचा सकती है, बिटरनेस, ठीक है, इसके बारे में हम देखें। मतलब ये कि अगर कड़वाहट हमारे जीवन में आई तो वो अकेली नहीं बैठी रहेगी। मान लो मैंने आपको कुछ बोला, आपको वो बात बुरी लगी, आपने घर में जाके सोचा, कड़वाहट पैदा होगी। मतलब कड़वाहट अकेली नहीं बैठेगी, वो साथ में किसको पैदा कर लेगी जी? प्रकोप। अब आपको सिर्फ किसको पैदा करेगी? प्रकोप। आपको पता है प्रकोप होता क्या? मैं बताता हूं। स्लो बर्न, मतलब प्रकोप का मतलब क्या है? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं बता, सुनो ध्यान से। 2 लकड़ियों को जलाओ। 2 लकड़ियों को क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? 2 लकड़ियों को क्या करो? जलाओ। और जलाने के बाद उसके ऊपर एक बाल्टी रख दो, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्यों बुझेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, हवा नहीं मिलेगी, ठीक है, क्या नहीं मिलेगी? हवा नहीं मिलेगी। अब वो फिर बाल्टी उठाओ, बिल्कुल जल रही है लकड़ियां, फिर बाल्टी उठाओ, जैसे हवा मिलेगी वो क्या करना स्टार्ट हो जाएंगी? जलना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से जब कड़वाहट हमारे जीवन में पैदा हो जाती है, हम स्लो बर्न करना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? अंदर से जलना। प्रकोप क्या है? प्रकोप है धीरे धीरे अंदर से क्या करना? जलना। मतलब ये कि 2 लकड़ियां हैं, उनके ऊपर आग लगी है, तो उसके ऊपर क्या रख दीजिए? बाल्टी। ठीक है, जलना तो चाहती है लकड़ियां, पर वो जल नहीं पा रही है। आप बोलना तो चाहते हैं, उसका जवाब तो देना चाहते हैं, पर आप दे नहीं पा रहे, आपको मौका नहीं मिल रहा। हालेलुया। हालेलुया। पर जहां कहीं ऑक्सीजन आई, जहां कहीं मौका मिला, तो टड़क करके जवाब मिलेगा उसको। मेरे भाई और बहनों, कड़वाहट कितनी खतरनाक है। अगर कड़वाहट आपके अंदर है, आप अंदर से जलना शुरू कर, आप सोचो बोला, अंदर से आप जलते रहते हैं, ये अच्छी बात है शरीर के लिए? ये परमेश्वर के लिए अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। आप स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी, इससे क्या हो जाएगा? आपका क्या, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बताता कैसे कैसे नुकसान हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? नुकसान। मतलब पहले कड़वाहट के बाद आएगा प्रकोप के बाद क्या आता है? क्रोध। क्या उसके बाद क्या आता है जी? हाँ, क्या आ जाएगा? क्रोध। बाइबल में लिखा, इसी की 26 में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? मेरे भाई और बहनों, हमने 6 चीजों के बारे में पढ़ा। मतलब जब कड़वाहट आती है तो हम क्या होते हैं? अंदर से क्या करने लग पड़ते हैं? जलने लग पड़ते हैं। प्रकोप आ जाता है। जब प्रकोप आ जाता है तो क्या आ जाता है जी? क्रोध आ जाता है। बाइबल में लिखा, क्रोध तो करो पर क्या नहीं करो? क्यों लिखा हुआ है? सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये तीनों ही चीजें अंडरग्राउंड समझते?
जो चीजें दूसरों को क्या नहीं करती, जैसे जमीन के अंदर कुछ बना है। आपके दिल में किसी के प्रति कितनी कड़वाहट है, किसी को पता? आप किसी के प्रति कितने प्रकोप में भरे हुए हैं, किसी को पता नहीं। कितना जल रहे हैं अंदर से, कितना जल रहे हैं, कितना जल रहे हैं अंदर से, किसी को पता। आप किसी के प्रति कितने क्रोध में हैं, किसी को पता नहीं चलता। किसी को क्या नहीं चलता जी, पता नहीं चलता। मेरे भाई और बहनों, ये तीनों ही चीज अंदर है। ये तीनों ही चीज क्या है जी? अब अगली चीज पढ़ो, क्या था? फोर्थ चीज क्या है? कला। फोर्थ बात क्या है जी? कला। तीन चीजें अंदर हैं, पर तीन चीजें क्या दिखनी शुरू हो जाएंगी? बाहर। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बिटरनेस, मतलब ये कि अगर कहीं ना कहीं आपके हृदय में कड़वाहट है तो कड़वाहट पैदा होगी, प्रकोप पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, ये तो अंदर रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला यहीं तक क्या करना है, इसको क्या कर देना, रोक देना। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि उसके बाद कला, भेदभाव, ठीक है, ये जितनी भी बातें आएंगी वो किसको उत्पन्न कर देंगी? पाप को। किसको उत्पन्न करेंगे जी? बोलने का मतलब ये तीन चीजें तो अंदर तक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहीं तक हमें इनको क्या करना है, खत्म करना। यहीं तक इसको क्या करना है जी, खत्म। मेरे भाई और बहनों, उसके बाद ये क्रोध किसका शक्ल ले लेता है? कला। क्या किसका ले लेता है जी? कला समझाने की जरूरत है। हमारे घरों में कॉमन है कला, ठीक है, इलाकों में कॉमन है कला, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लिखा है निंदा। निंदा आपको पता है क्या चीज है? ये जो जीव है ना, इसके ऊपर शैतान बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? शैतान बैठ जाता है। हम निंदा कर सकते किसी की? ऐसे हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं। आपको पता, कला, शैतान हमारी जीव के ऊपर इख्तियार ले लेता है, वो कंट्रोल ले लेता है, और कंट्रोल लेने के बाद हमारी जीव के अंदर क्या डालता है? वो शब्द डालता है। बाइबल में लिखा है जीव आग के समान है। जीव किसके समान है जी? आग के समान है। वो हमारी जीव को कंट्रोल ले लेता है। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, उसके चलो पीछे भी दो चार बातें बताओ, वो भी बोल दे, तूने ऐसा किया, फलाना किया, ढिमका किया। मतलब अब आपको रिलेशनशिप क्या नहीं हो सकता, रिपेयर ही नहीं हो सकता। समझ आई मेरी बात? समझ आई? यही चल रहा है, यही चल रहा है ना। और आगे पता क्या है? बैर भाव। बैर भाव पता आपको क्या होता है? क्लैमर। पता क्या होता है? बैर भाव। बैर भाव होता है एक्शन, मारने तक के लिए तैयार हो जाना। मारने तक के लिए क्या हो जाना? घर में पढ़ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि बाइबल बहुत ही गहरी, देखो किस तरीके से लिखा है। प्रकोप, बाइबल लिखा, कड़वाहट आने के बाद क्या पैदा होता है? प्रकोप के बाद क्या आता है? क्रोध। ये तीन चीजें तो अंडरग्राउंड है, अंदर है, ये दूसरों को दिखाई नहीं देगी। पर उसके बाद कला, निंदा और बैर भाव। कला, निंदा, शैतान हमसे उल्टी सीधी बातें करवाने लगेगा, और बैर भाव दूसरों को क्या तैयार हो जाएगी, यहां तक हो जाएगा कि चलो अगर मौका मिला तो क्या मार देंगे? क्या मार देंगे? थप्पड़ भी मार देंगे। मौका मिला तो क्या मार देंगे? मेरे भाई और बहनों, मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटे और हमें क्या करते? नाश करें, और दूसरों को भी नाश करें। अगर कला आपके अंदर है, प्रकोप आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है, आप याद रखो, हम किसी के लिए यूजफुल क्या नहीं कर सकते, बन नहीं सकते। हम अपने शरीर को नाश कर लेंगे। आज हम इस चर्च में जाने से पहले यही निर्णय करें कि यहीं तक इसको खत्म करें। आमीन, आमीन। इससे पहले कि वो कला में बदल जाए। आज कला क्यों? कला एकदम हो जाती है किसी बंदे के, एक ही दम हम बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, पहले उसकी बातें हमें बुरी लगती है, फिर वो प्रकोप का शक्ल ले लेती है, फिर क्रोध का शक्ल ले लेती है, फिर हम कला में चले जाते हैं, फिर उसकी निंदा करने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि चलो जी ठीक है ना, हाथ में उठा देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपको अपनी टेस्टमनी सुनाता हूं, ठीक है। शायद